इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट आवर यूज़र स्क्रीन। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इन स्क्रीन्स को हम एक सेपरेट पैकेज में बना रहे हैं, दैट इज स्क्रीन्स। और मैं एक पैकेज और बना रहा हूँ, दिस इज़ फॉर यूज़र स्क्रीन्स, सॉरी यूज़र स्क्रीन्स। अब इस यूज़र स्क्रीन्स के अंदर इसका नाम रीफैक्टर करके रीनेम कर देते हैं, और आई गिव यूज़र स्क्रीन, और इसका भी रीफैक्टर करके नेम रीनेम कर देते हैं, दैट इज स्क्रीन। अब यूज़र स्क्रीन के अंदर मैं एक जेप फ्रेम बना रहा हूँ जिसका नाम हम रख रहे हैं यूज़र मेन स्क्रीन। दिस इज़ फॉर जब आफ्टर लॉगिन यूज़र मेन स्क्रीन अपीयर होगा, ठीक है। आफ्टर दैट आई जस्ट गो देयर एंड गो टू यूज़र स्क्रीन एंड आई क्रिएट अ JFrame form that construct login frame। अब क्या होगा, हम प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाके और रन में मैं ब्राउज में जाके लॉगिन फ्रेम को मेन क्लास चूज कर। इससे क्या होगा, जब भी आप F6 या प्रोजेक्ट को रन करोगे तो आपकी पहली स्क्रीन लॉगिन स्क्रीन होगी। तो सबसे पहले इस लॉगिन स्क्रीन में आते हैं और कुछ चेंजेस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई पिक अ लेबल, और इस लेबल में मैंने लेबल की प्रॉपर्टीज़ में जाके आइकन में मैं एक इमेज अप्लाई करने वाला हूँ। तो आइकन से आई हैव ऑलरेडी लोडेड एन इमेज, ओके। तो इस तरीके की एक इमेज हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक। ये जस्ट फॉर लुकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ एक इमेज हमने ये क्रिएट कर ली। आफ्टर दैट आई कंस्ट्रक्ट अ लेबल, ठीक, एंड आई गिव दिस लेबल एंटर यूज़र नेम, क्योंकि इससे हम यूज़र की इंफॉर्मेशन डिमांड करेंगे। फ़ॉन्ट साइज़ 18 बोल्ड, जो कि हम स्टैंडर्ड लेकर चल रहे हैं। फिर मैं इसे कॉपी पेस्ट किया और आई जस्ट गिव, और यहाँ मैंने यहाँ मैंने वैल्यूज दे दी, एंटर पासवर्ड। तो इतनी इन्फॉर्मेशन बनाने के बाद इस लुक को थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज करते हैं। आई जस्ट गो देयर एंड आई कम देयर, इसको नहीं, इसको ऐसे आमने सामने रख लेते हैं। फिर मैंने क्या किया, पैलेट में गए, एक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट की, प्रॉपर्टीज में जाके इसका फ़ॉन्ट साइज भी आपने 18 बोल्ड और टाइम्स न्यू रोमन बना दिया, और कोड में जाके इसका नाम JTF यूज़र कर लिया, ठीक। और मैं इसका टेक्स्ट क्लीन कर देता हूँ और इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। तो ये तो हमारा ये डन हुआ। पैलेट में जाके पासवर्ड के लिए हम पासवर्ड फील्ड ले रहे हैं, और प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका भी फ़ॉन्ट साइज़ हम इंक्रीज़ करेंगे। तो इंक्रीज़ किया, मैपअप किया, और थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, ठीक। प्रॉपर्टीज़ में जाके कोड में जाके हमने JPF पासवर्ड इस कंपोनेंट का नाम चेंज कर दिया। उसके बाद हम पैलेट में एक लॉगिन बटन रेडी करेंगे। प्रॉपर्टीज़ में मैंने इसका नाम रख दिया लॉगिन, ठीक। और फ़ॉन्ट साइज जो हम स्टैंडर्डली बटन का रख रहे हैं, साइज इज 14, फ़ॉन्ट स्टाइल इज बोल्ड एंड टाइम्स न्यू रोमन, ठीक। और यहाँ पर इसको थोड़ी सी स्क्रीन साइज को छोटा कर देते हैं। मीनवाइल टाइम इसका BTN लॉगिन मैं नाम रख लेता हूँ। तो ये तो हमारी स्क्रीन डिज़ाइनिंग हुई है। अब एक छोटा सा काम और करता हूँ मैं, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका टाइटल लॉगिन स्क्रीन रख लेता हूँ, ठीक। और सेकेंडली मैं इसकी एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज साइजेबल, रीसाइजेबल, इसे अनटिक कर रहा हूँ। और सोर्स में जाके यहाँ पर आप सेट लोकेशन रिलेटेड टू में नल करो, ताकि जब ये चले तो सेंटर ऑफ द स्क्रीन है। और रीसाइज से अब इसको रीसाइज नहीं कर सकते। तो ये एक स्क्रीन बन गई, बट आइकन इसका अभी भी ओल्डर है,
और इफ़ यू नो हमने एक आइकन्स ऑलरेडी 5 आइकन लिया हुआ है, तो आप यहाँ पर आओ, एक छोटा सा कोड राइट डाउन करो। उसके लिए हमने क्या किया, इमेज आइकन बनाया, न्यू इमेज आइकन, हमने लिया गेट क्लास, गेट रिसोर्स और नाम रखा आइकन्स के अंदर favicon.png और उसके बाद सेट आइकन इमेज नाम का फंक्शन जो कि जेफ्रेम क्लास का है, उसमें इमेज आइकन का गेट इमेज का फंक्शन कॉल कर। इस केस में कुछ एक्सेप्शन रेज हो सकती है, तो हम एरर हैंडलर की हेल्प से उसको प्रिंट स्टैक ट्रेस में ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे मैं इसे रन करता हूँ, सी आइकन ये बिल्डअप हो गया। आफ्टर दैट मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं एंटर हिट करूँ तो ये लॉगिन बटन पे क्लिक कर दे। तो इसको अचीव करने के लिए आप यहाँ पर गेट रूट पेन का एक फंक्शन है, गेट सेट डिफॉल्ट बटन, इसमें बीटीएम लॉगिन कर दें। इससे क्या होगा, जैसे ही आप एंटर हिट करोगे इस बटन पे क्लिक हैपन हो जाएगा। इन नेक्स्ट सेशन हम इसके बैकग्राउंड के कोड को प्रोसीड करेंगे, जिससे कि ये डिफरेंट स्क्रीन्स आपको अपीयर करके शो करेगा। सॉरी।